हाँ, तो इन दैट केस वी कांट से दैट रिडीम. सो इनफाइनाइट पीरियड के लिए ओनली वी हैव टू पे व्हाट डिविडेंड. सो दैट इज ओनली वन आउटफ्लो. डिबेंचर वगैरह में रिडीमेबल होंगे तो दो आउटफ्लो हो सकते हैं, इंटरेस्ट भी होगा, रिडेम्पशन प्राइस भी होगा, और सबको कन्वर्ट कर लो तो देन इट विल बी फिनिश. पर यहां पे प्रॉब्लम क्या है, डिविडेंड लिखते ही जाओ लिखते ही जाओ, भावनगर देहरादून सब जगह पे आ जाएंगे, तभी भी खत्म नहीं होगा. तो क्या किया जाए, पहले लिखा तो जाए, कहां तक लिखते हैं देखते हैं. फर्स्ट ईयर में डिविडेंड कितना होगा, ये 0 ईयर का है ना, तो फर्स्ट ईयर में कंपनी डिविडेंड कितना देगी, 14% ग्रोथ रेट के साथ ना, मतलब कितना होगा 2 इंटू 1.14. सेम वे 2.8 इंटू 1.14. ऐसे ही कैलकुलेट करता है जाते हैं. थर्ड ईयर में भी कितना होगा, जो भी आएगा उसका 1.14. फोर्थ ईयर में भी कैलकुलेशन शुरू कर दो. ये फाइन, ऐसा ही करके लिखते जाएंगे. ओके, और कितना आगे बढ़े, तो इसीलिए प्रीवियस चैप्टर में सब कॉन्सेप्ट पढ़े कि वो सब कॉन्सेप्ट यहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं. कौन से कॉन्सेप्ट, कि वी कैन हैव द परपेचुइटी वैल्यू. परपेचुइटी वैल्यू का मतलब ही क्या था, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर सम्स. मतलब वो जितने भी फ्यूचर इनफ्लो या आउटफ्लो होंगे वो सबका कन्वर्टेड प्रेजेंट वैल्यू है, कोई भी रिस्पेक्टिव ईयर का, उसे परपेचुइटी वैल्यू बोलते हैं. तो फोर्थ ईयर तक तो लिख दिया, अभी और कितना लिखे, इट इज नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल. लाइफ टाइम यानी कितना होगा मालूम ही नहीं हमें भी, इसलिए आगे नहीं जा सकते. हाँ, पर फ्यूचर में जितना भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी वो सबका वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो एक साथ में ही, विल बी बेटर और नॉट. कि हम क्या लिख रहे हैं, जितने भी डिविडेंड आउटफ्लो है वो सब हमें लिखने हैं, और वो सिंपल कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही डिविडेंड आउटफ्लो, मतलब आउटफ्लो कौन सा होगा, एक ही होगा, एंड दैट विल बी ओनली डिविडेंड, और कोई रिडेम्पशन प्राइस कुछ नहीं है. और ये जितने भी डिविडेंड आउटफ्लो है सबको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना होगा, विल गेट 0 ईयर वैल्यू. तो क्वेश्चन ये है कि कैसे किया जाए और कहां तक लिखे. तो डिविडेंड आउटफ्लो फोर्थ ईयर तक तो लिखे, अभी और भी आगे लिखते जाना पॉसिबल नहीं है. तो कॉन्सेप्ट वहां पे एक हमारे पास है, हिंट ये है कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट है. कब से कांस्टेंट है, 5th ईयर से. और याद हो तो दो चीज यहां पे होगी कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट होगा तो वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला, P इक्वल टू यानी P0 इक्वल टू D1 अपॉन K माइनस G. वो फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं कि जब ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो फॉर एवर, और जो शुरू होगा कब से, फ्यूचर में, नेक्स्ट ईयर से. इवन वो जो प्राइस आता है उसे हम कौन सा वैल्यू बोलते हैं, प्राइस 0 ईयर का बोलो या तो परपेचुइटी वैल्यू बोलो. तो परपेचुइटी वैल्यू का मतलब यह होगा कि कंपनी जितना भी डिविडेंड देगी फ्यूचर में वो सब का कौन सा वैल्यू, कन्वर्टेड वैल्यू. तो मतलब सब डिविडेंड लिख लिए ना, वो सेपरेट लिखो या कंबाइन करके लिखो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो दो कॉन्सेप्ट यहां पे है कि इसके बाद कितने साल और लिखे, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फ्यूचर का जो डिविडेंड है वो सब एक ही साल में हमें मिल सकता है. कौन से साल में, वो आपको आंसर देना है. कि परपेचुइटी वैल्यू का फॉर्मूला यानी वो अभी जो बोला कि ग्रोथ रेट वाला जो फॉर्मूला है व्हेन इट इज कांस्टेंट, वो कब अप्लाई कर सकते हैं कि ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो. तो यहां पे कौन से साल में करेंगे, 4th ईयर में ही करेंगे कि 5th ईयर में करेंगे. उसके लिए ही पहले मैंने वो एक्सप्लेनेशन दिया आपको कि यहां पे हमें परपेचुइटी वैल्यू कौन से साल में मिल सकता है, 4th ईयर एंड में कि 5th ईयर एंड में. इट मस्ट बी एट द एंड ऑफ 4th ईयर इटसेल्फ. क्यों, क्योंकि P4 लिखेंगे. यस, आंसर आया, आंसर फ्रॉम बड़ौदा, दैट इज 4th ईयर. वेरी गुड. 4th ईयर इटसेल्फ वी कैन गेट परपेचुइटी वैल्यू. क्यों, P4 इक्वल टू क्या लिखेंगे, D5 डिवाइड बाई K माइनस G, वेयर द ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट फॉर एवर. और वो कांस्टेंट कब से होगा, मतलब यहां पे D5 लिखेंगे तो D5 में जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट कब से होगा, 5th ईयर से.
तभी तो ये P4 मिल सकता है ना। P5 लिखेंगे तो D6 आएगा। ग्रोथ रेट तो कब से कांस्टेंट होना शुरू हो गया? 5th ईयर से। इसीलिए जब जिस साल से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो गया हो उसके प्रीवियस ईयर में तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर ही सकते हैं ना प्रीवियस ईयर के लिए। जैसे लिखते हैं कि P0 इक्वल टू D1 अपॉन K माइनस D, तो यहां पे ग्रोथ रेट फर्स्ट ईयर से कांस्टेंट है, इसीलिए P0 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम है यहां पे 5th ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, मतलब P4 फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? यस, हमें P4 पूछा नहीं है पर वी कैन कैलकुलेट P4। और P4 का मतलब प्राइस एट द एंड ऑफ 4th ईयर, उसे परपेचुइटी वैल्यू भी बोल सकते हैं। और परपेचुइटी वैल्यू का मतलब क्या होगा कि व्हाट इट रिप्रेजेंट, यहां पे जो P4 आएगा पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि 3.378 इंटू, अभी ग्रोथ रेट कौन सा लेंगे क्योंकि ये D5 हो जाएगा हमारे लिए, कौन सा लेंगे? 1.05 डिवाइड बाय व्हाट? KE माइनस D। KE कितना है? 0.12 माइनस 0.06, so this will be 50.67, $59.115, fine. So this is considered to be what? Perpetuity value. और ये परपेचुइटी वैल्यू का मतलब क्या होगा कि कंपनी 5th ईयर से 4th ईयर तक तो डिविडेंड लिख ही लिया ना, और ये भी हमने डिविडेंड ही लिखा है पर इन फॉर्म ऑफ परपेचुइटी वैल्यू। और इसका इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे? 4th ईयर डिविडेंड लिख लिया 4th ईयर तक, 5th ईयर से लेके कंपनी इनफाइनाइट पीरियड के लिए जितना डिविडेंड देगी वो सबका कन्वर्टेड वैल्यू कौन से साल में मिल गया? 4th ईयर में। इसीलिए आगे और जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि हमें सब डिविडेंड हमने लिख लिए फ्यूचर के, पर वो मिले कब? 4th ईयर में कन्वर्टेड वैल्यू। फाइन, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, सिर्फ डिविडेंड लिखना था, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो अभी क्या करना है, ये सब फाइंड आउट कर लिया। वापस एक बार बता देता हूं कि यहां पे P4 ही क्यों, P5 क्यों नहीं? P5 लिखोगे तो वो 6th ईयर का आएगा और ग्रोथ रेट कांस्टेंट कब से हो रहा है? 5th ईयर से, इसीलिए P4 फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे P0 इक्वल टू D1 लिखते हैं, वहां पे D1 में ग्रोथ रेट जो होता है फर्स्ट ईयर से कांस्टेंट होगा, तभी P0 कर सकते हैं। सेम वे वी कैन कैलकुलेट P4 हियर इटसेल्फ। द रीजन इज growth rate will be constant from 5th year onwards, and this P4 represents what? कि 5th year से लेके, क्योंकि 5th year का भी डिविडेंड तो लिखना ही पड़ेगा ना, 4th year तक लिख लिया है, तो 5th year से लेके लाइफ टाइम कंपनी जितना डिविडेंड पे करेगी सबका कन्वर्टेड वैल्यू 4th year में मिल गया। एंड नाउ वी हैव टू कन्वर्ट ऑल ऑफ दिस इनटू व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू। मल्टीप्लाइंग विद द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12% विल गेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस। बस, तो ये कैलकुलेशन शुरू कर दो अभी, सबको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई। Yes? Question? My mistake. This is 5%. It is 5, no? 14 and 5. Yeah, sorry for that and thanks for correcting. It's 0.12. It's not, yes. So 3.378